अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेहतरीन छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला। मुज़्ज़नी के मुज़ीर असरात पर हमारे वीडियोस आपने देखा, इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनेंगे हमारे। अपनी कमज़ोरी को महसूस कर लेना चाहिए आदमी। मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, कमज़ोरी चार अंदाज से पहचान लाना। गाफ बल्कि गाली देके कहते थे, गाफ वाले बोल के। अब मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। चार अंदाज। एक, बार बार अच्छा देखे तो उड़ता, अज़ू में ताकत आती, बार बार देखना पड़ता उसको। दूसरा, तेरा मले तो उड़ता, दूसरा मरहला। तीसरा मरहला, औरत हाथ लगाए तो उड़ता। चौथा मरहला, अंधा में निहाली पे लेके घसड़े तो उड़ता। ये चार मरहले हैं कमजोरी के। हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे, चौथा मरहले के बाद आना बेवकूफ़ी की अलामत है। भाई देख लेना कमज़ोरी कहाँ तक आ गई। अज़ू को अंदर ढकल देखो, हाथ का सहारा लेके ढकलना पड़ रहा तो भाग को आना। नहीं, चीरने में दो अंगूठे लगा रहे तो भाग के आ जाना। अरे हकीम साहब भर बोल के नहीं जा रहा, अंदर बोल भाग के आना। एक केस मेरे पास, मैं मरीजों का नाम नहीं लिए बगैर इंशाल्लाह कभी किसी मौके पर हम ऑडियो फ़ोन के रिकॉर्ड्स डालेंगे। तो पहले के हुआ ये कि मुज़्ज़नी का आदी हो गया, अज़ू के अंदर हरकत ख़त्म हो गई, सोगे सो अज़ू को मार के मनी निकाल ले रहा। शादी करें अम्मा बाबा। अब शादी करने के बाद इन्हों अपनी कमज़ोरी अम्मा बाबा के सामने बोले, और वो बच्ची समझदार अक्ल वाली बच्ची। अब वो मिलके किसी डॉक्टर के पास गए जो मशहूर डॉक्टर है एशिया का बड़ा। उन्हें बोला 4 पिले करना। मैं 4 पिले को नहीं समझा, 4 व्हीलर समझा। हम 4 पिले करते मोहब्बत बढ़ाने के वास्ते, उन्होंने 4 पिले करते अज़ू को उठाने के वास्ते। फ़र्क इतना, हम 4 पिले कहीं करते हैं मोहब्बत बढ़ाने। हमारा 4 पिले, हकीमों का 4 पिले क्या है? नाक को नाक 25 मरतबा, ऊपर के होठ 25, नीचे के होठ 25, जबान से 50। अब आप तस्बीहात है क्या? इतना गिनना नहीं, बगैर गिने कर लेना, मतलब ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगना। नाक से नाक लड़ाना, ऊपर का होठ चूसना, नीचे का होठ चूसना, जबान से लौली किस करना। इसे हम मोहब्बत को बढ़ाने के वास्ते करते हैं। उनला अज़ू को उठाने के वास्ते करते हैं। उनका 4 पिले उठाने के वास्ते, हमारा मोहब्बत को बढ़ाने के वास्ते। इतना फ़र्क है। अब मैं 4 पिले को मैंने समझा, 4 व्हीलर समझा। 4 व्हीलर, 6 व्हीलर। उन्हें बोला 4 व्हीलर भी हो गया, 6 व्हीलर भी हो गया, अब वो 200 व्हीलर, 300 व्हीलर रैल वो भी हो गए उसके। हत्ता के ये हद ये आ गई कि मर्द का अज़ू औरत मुंह में लेके चूसी तो भी नहीं उठा उसका। उसके बाद में भी वो अहमक डॉक्टर ये कहता है, उसको डॉक्टर ने कहना चाहिए, डाकू कहना चाहिए, वो कहता है कि नहीं साहब आपका दिमाग खराब है। क्या खराब है? दिमाग खराब है। मैं ये चीज़ उठाया यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ से उठाया यहाँ रखा। आप बोलेंगे हकीम साहब आपका हाथ अच्छा है, मैं उठाने में यूं करके यूँ रखा, उठा के यूं करके यूँ रखा। अरे मेरा दिमाग खराब है बोलते, हाथ को फालिज हुई बोलते, हाथ में लकवा हुआ बोलते, हाथ का इलाज करते। अज़ू के अंदर हरकत कम हुई, पागल है शायद, दिमाग खराब हो गया, दिमाग का इलाज कराओ। और ऐसी दवाएं देते जो एकदम वक्तिया तौर पे एकदम काम करने वाली रहती थी। तो बहरे कैफ इन अहमकों की हरकत ने उसको और कमज़ोर कर दिया, नफ्सियाती तौर पे और कमज़ोर हो गया। 4 पिले, 5 पिले, 6 पिले, उसके बाद 400 पिले तक भी चले गया। उसके बाद मेरे पास लेके आए उसको। मैं इधर यहाँ पेशेंट मेरा, मैं पेशेंट को देखा, इलाज किया,
अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। लेकिन इस दौरान में वो लड़की, उस मरीज की बीवी क्या करी, मैके चले गई, अपने माँ बाप के घर चले गई। मैं बोला माँ बाप के घर मत भेज, घर में रख ले, जब भी ज़रा अज़ू में हरकत आई डाल दे। मैं बोला उन्हें मेरी बात नहीं सुना, माँ बाप के घर भेज दिया। भेजने के बाद अब अज़ू के अंदर अच्छी ताकत आई, सामने आईना रख के ठहर के देख लिया, हाँ अच्छे अंदाज में उठ रहा, अच्छा है, इंडियन से भी अच्छा है। और वो बाहर क्या क्या कैमरे लगाते नहीं मालूम, बहरे के अच्छा है, समझ गया, देख के अपने आप को अच्छा हूँ, अब मैं ठहर के भी दुखुल कर सकता हूँ, समझ में आ गया। अब उन्हें घर को गया, कहाँ, ससुराल गया। ससुराल जाने के बाद में वो जो बच्ची थी 2-4 महीने से या 2-4 साल से, क्या कितना हुआ शादी का वक्त नहीं मालूम, उस वक्त से जो जो उन्हें काम जितना करना था कोशिश कर ली थी, बेजार हो गई थी उससे। अब वो सोच ली कि इसको छोड़ देना चाहिए। उन्हें देख के बोली नहीं नहीं, इन्हें नाकारा है, किसी गैर औरत से मिलके बताना पड़ता। एक गैर औरत से मिलने लगाई वो उसकी बीवी, वो गैर औरत को मिला। मेरी नजर में एक औरत के लिए एक औरत की जिंदगी बर्बाद करा। मेरी नजर में एक औरत के लिए एक औरत की जिंदगी बर्बाद करा, ये तो हुआ अमल। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत आके बोल दी रिजल्ट अच्छा है, मर्द अच्छा है, तेरा करेक्ट है, फिट है बोल के बोल दी। उन्हें समझी पैसे देको मनाया शादी इसको, पैसे देके मनाया शादी इसको। अब ये बात उन्हें समझ में आ गई उसको, अरे बाप रे बाप। उन्हें क्या करी, ने हैंड प्रैक्टिस करके बता। उन्हें बोला हैंड प्रैक्टिस हमारे उस्ताद नको करो बोले, हकीम साहब नको करो बोले। मेरे क्या मालूम उन्हें ये वहाँ केस चल रहा सो, मैं यहाँ पे बैठ के लेसन दे रहा हूँ, हैंड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। फ़ोन आया एकदम मेरे को, हकीम साहब मैं वो पेशेंट बात कर रहा हूँ, हाँ हैंड प्रैक्टिस करना क्या पूछ रहा। अरे मैं बोला जिससे पूरी ज़िंदगी तबाह हुई तेरे को वोच करना क्या बोल रहा था तू, मत कर, अच्छा हो गया ना, आईने में भी देख लिया ना, अपना स्केल लगा के देख लिया ना, मोटाई लंबाई देख लिया ना, सब देख लिया ना, फिर क्या जरूरत है तेरे को बोल के मैं बोला उसको हैंड प्रैक्टिस। ए लो सुनो, वो बच्ची ली हाथ में फ़ोन उठा के बोल रही कहीं को हैंड प्रैक्टिस सब पूरे डॉक्टर कर लो बोले, तुम कहीं को नहीं करना बोल रहे। अरे मेरे को हैंड प्रैक्टिस के बारे में क्या मालूम, वो क्या चल रहा सब्जेक्ट मेरे को नहीं मालूम। अब मैं बोला ये फ़ोन पे ये एडवाइस नहीं देता मैं, मशवरे नहीं देता मैं, फ़ोन कट करो आप। फ़ोन कट हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर वो आदमी फ़ोन करा करके, हकीम साहब हुआ वैसा नहीं, उन्हें पहले गैर औरत से मिलो बोली, मैं मिला, फिर उसके बाद हैंड प्रैक्टिस करके बताओ बोल रही, बताना क्या होता। मैं बोला बता पहले, मैं जान पे छुरी आके पटी हुई है, बता हैंड प्रैक्टिस करके मारना है तो मार, रोड के में डालना है तो डाल दे। अरे तेरे अंदर ताकत है ना, तू तैयार है ना, तू जहां बिस्तर करो बोले कर। नहीं हकीम साहब उसको महीनेवारी है। तो बोला क्या रे हैंड प्रैक्टिस करके तो बता। नहीं बिस्तर नहीं करता तो हैंड प्रैक्टिस करके बता। हिम्मत नहीं, अरे संसार टूट जाता तेरा, बहरे के इस्लाम के एतबार से नहीं करना है, इस्लाम को मालूम ही थे बेचारे को पेशेंट। मैं इस्लाम के ख़वानीन सिर्फ जो सलामती का रास्ता अख्तियार किए हैं उन लोगों को कहता हूँ, दूसरों को नहीं कहता हूँ। अब वो इस्लाम के ताल्लुक से उसको बेचारे को मालूम भी नहीं इस्लाम क्या चीज़ है, दूर दूर तक नहीं मालूम उसको। हुआ ये मैं हैंड प्रैक्टिस करके बता, नहीं तो महीनेवारी में मिल। हालांकि महीनेवारी में नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना मर कर दे, खून खून पूरा बेडशीट पूरा खून खून हो जाए। ये नौबत कब आई, ये नौबत क्यों आई, इस पर गौर करना चाहिए। हम अपना मोड़ वहां तक लेके नहीं जाना, अपनी जिंदगी को वहां तक खराब नहीं कर लेना जहां तक के बाजार में आ जाए। अच्छी तरीके से बिस्तर करके भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माशाल्लाह जान दूसरी मर्तबा तैयार है क्या बोल के पूछना, मेरी जान अल्हम्दुलिल्लाह मार दिया हूँ, अरे मर्तबा भी दे सकता हूँ, तैयार है क्या ना कुछ नारी वो तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि
अजू के अंदर जान और शान होना चाहिए और शक्ति होना चाहिए, और शक्ति नहीं कर लेंगे नहीं। अच्छा आदमी, बाज़ लोग अच्छे आदमी रहते, अपने आप को कमजोर समझ के मेरे पास आते, उन लोगों को तो मैं भिजाया तो नहीं होता, इलाज ही नहीं। सही है, आप लोग परफेक्ट है, जाइए बोल दो। मेरी बात सुन के अच्छे लोग पास बहुत परेशान होते, ये भी नहीं गलत, ये भी गलत है भाई। अंधा में निहानी के होंठ इतने ज्यादा नाजुक हैं कि सो गए सो भी घुस जाता बोलता मैं। ऐसा बोले तो अच्छे आदमियां खराब, और अच्छा नहीं बोले तो खराब आदमियां और परेशान। मेरे के एक जो बात पे आना है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, अपनी अज़वाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैंड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। हैंड प्रैक्टिस अलबत्ता, उठ गए आप, खेल लो आप, अच्छा खून खेलता, मस्त ठहरता, तंग के मार को निकालो, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। अजू में कमजोरी आ चुकी है तो पहले फुर्सत में दवाखाने को आ जाओ। अगर अजू कहता होना चाहिए एक आदमी को कितना है, कितना होना चाहिए, साइज क्या है उसका, ये सारी चीजें मैं कहूंगा, और बिल्कुल वाजिबी पैसे लूंगा मैं। 5,000 से लेकर 50, 60, 70, 80,000 रुपये में इलाज कर दूंगा। ये सारे वीडियोस बस इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि मुर्जनी के मुज़ीर असरात से आप वाकिफ़ हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।